हम लोगों के पास मैथ्स के 3 सब्जेक्ट्स हैंडआउट के फॉर्म में हैं, तो पहले हम लोग कुछ बेसिक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक टेबल की रिक्वायरमेंट है। टेबल आपको आनी चाहिए 20 तक की। ठीक है, आ रही है 20 तक की टेबल? हाँ, मैडम आपको आ रही है 20 तक की टेबल? नहीं ना, देखो यहाँ पे 20 तक की टेबल रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, मैंने बीच में कोई स्पीड मैथ का कोई सेशन लिया है? कौन सा वाला लिया? अच्छा, मैं सेशन ले चुका हूँ। कहाँ तक ले लिया था मैंने? कहाँ तक? तो कोई भी वैदिक मैथ सेशन से पहले आपको रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपके पास प्री रिक्विजिट है। स्क्वायर याद होनी चाहिए आपको एटलीस्ट 25 तक। ठीक है, हाँ, तो चलो पूछ ही लेते तुम लोगों से, याद है कि नहीं याद है? हाँ जी, स्क्वायर स्क्वायर हमें कहाँ तक के आने चाहिए? 25 तक के। तो स्क्वायर 25 तक के याद है सबको? 25 का स्क्वायर ये मुझे बताना था। 24 का है ना, 23 का बोलो, देख के तो नहीं बोलेगा? अच्छा, देख के बोलिए, शाबाश, क्या टैलेंट है मतलब। 22 का बोलो, 484। 21 का, 20 का, 19 का, 18 का। बस रहे हो लाला? किसका? 16 का, 15 का। हाँ, तो तुम्हें मतलब रिवर्स में भी याद होनी चाहिए, यानी कि 1 से बोलना, 1 से बोलना तो तुम बता सकते हो। मैंने वैदिक मैथ्स की कोई क्लास ली है? नहीं ली है सर। तभी इनको कुछ आता नहीं है। लेने के बाद टैलेंट देखो कितना है। स्क्वायर ही याद आ रहा है तुम लोगों को, आने चाहिए 25 तक का एटलीस्ट स्क्वायर याद आना चाहिए। अरे हाँ या ना? पहली रिक्वायरमेंट थी टेबल याद होनी चाहिए, 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए। ऐसा क्यों? अरे तुम क्यूब, क्यूब सबको याद होनी चाहिए। वैसे तो क्यूब हमारे पास कहाँ तक याद होनी चाहिए? 20 तक, लेकिन एटलीस्ट आपको 12 तक के तो क्यूब आने ही चाहिए। चलो मुझे बताओ 12 का क्यूब कितना होता है? 17। अरे हेलो, 1728। 11 का क्यूब तो SICI में सबसे ज्यादा यूज होता है, 1331। 10 का क्यूब सबको याद होना चाहिए, 1000 होता है। इसी तरीके से 9 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब कितना होता है? अगर आपको ये याद नहीं तो आपको फिर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप लोग? ठीक है, एटलीस्ट आपको ये क्यूब्स याद होने चाहिए। इसी तरीके से 7 का क्यूब याद होना चाहिए, 6 का क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से 5 का क्यूब
ये आपको सोचना ना पड़े। 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये आपको याद होना चाहिए। क्यूब अप टू 12 को याद होना चाहिए, वैसे एडवाइजेबल तो 20 तक होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चौथी चीज जो आपको आनी चाहिए, पावर आनी चाहिए 2 की टेबल्स आनी चाहिए, अप टू 12 आनी चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए आपसे मैं कहता हूँ कि 2 की पावर 12, तो ये कितनी आएगी? 40, बोलो, 2 की पावर 11, 2 की पावर 10। देखो ये आपके पास स्टैंडर्ड नंबर, ये तो आपको याद ही होना चाहिए 1024, और आप इसको जस्ट मेंटली भी डबल कर सकते हो, 2048 और 4096। ठीक है, ये नंबर, और इससे जस्ट पहले वाला 2 की पावर 9 512 हो जाएगा, 2 की पावर 8 256 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 7 128 हो जाएगा, 2 की पावर 6 64 हो जाएगा, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। आपको बीच की कोई स्टैंडर्ड पता होनी चाहिए, जैसे कि स्टैंडर्ड में आपको ये वाला नंबर याद होना चाहिए ताकि आप घटा के भी सोच सकें। 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 5 याद होना चाहिए, बहुत यूज्ड होता है, 8 ये स्टैंडर्ड याद होना चाहिए, इसमें घटा बढ़ा के देख सकते हैं। तो ये है 2 की पावर्स, जो कि मैंने यहाँ पे पूरी लिख रखी है, अगर किसी को देखना है। आपके सेंटर में कितने बच्चे थे?